सो हेलो डियर बटरफ्लाइज, मैं आपकी स्टोरी टेलर गाई हूँ। तो सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। आप सुन रहे द मैरिज अंडर फोर्स एपिसोड 2। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो ईशानी होती है उसने कुछ एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया था क्योंकि वो लोग ऑफिस में फ़ोन पे ज़्यादा बातें करते थे। काम कम और फ़ोन पे बातें ज़्यादा। इसलिए जो ईशानी होती है उन्हें फायर कर देती है और वार्निंग भी देती है कि लव सब अपना घर पे रख के आया करो। यहाँ सिर्फ काम करने आते हो तो वो किया करो। तो आते हैं सीधे आज की स्टोरी पे। इधर जो वो सौर्य होता है वो कॉलेज के लिए घर से निकला था। ये जो वो कार होता है वो कॉलेज के बाहर रुकता है, बट वो अपने कॉलेज के बाहर नहीं रुकता है, वो गर्ल्स कॉलेज के बाहर रोकता है कार को। और इधर जैसे वो कार रुकता है तो वो अपनी कार से बाहर निकलता है। और थोड़ी देर बाद कुछ 4-5 लोग बाइक से आते हैं और उस कार के आस पास होता है ना राउंड से बाइक, आई मीन उस कार की तरफ वो कुछ पांचों बाइक चक्कर लगा रही थी। जैसे जो वो सौर्य होता है वो कहता है अरे रुक जाओ कमीनों, रुक जाओ, जानता हूँ तुम्हें, रुक जाओ। इधर जो वो बाइक पे जितने भी बॉयज आए होते हैं वो एक एक करके अपनी बाइक रोकते हैं और खड़ी करते हैं और अपना हेलमेट उतारते हैं और कहते हैं कैसा है बड़ी, कैसा है। मुझे पता है तूने जैसे बताया कि यहाँ भंडारा लगने वाला है तो मैं आ गया। तो जो सौर्य होता है वो डेविल वाली स्माइल देता है और कहता है कि हाँ, भंडारा गर्ल्स कॉलेज के पास ही लगता है। अब भंडारे में सब्जी कौन कौन सी है वो चखना तो बनता है। तो जो सौर्य वो वहीं कॉलेज के बाहर अपनी कार के बम्पर पे होता है, बैठ जाते हैं। तो जो 5 लड़के होते हैं वो भी वहीं बैठ जाते हैं अपनी अपनी बाइक पे। इधर जो कॉलेज की होती है वो थोड़ी देर बाद होती है, वो छुट्टी होती है। और जो लड़कियां होती हैं वो कॉलेज से बाहर निकलती हैं। इधर जो सौर्य होता है वो जैसे लड़कियों को कुछ लड़कियों को बाहर निकलते हुए देखता है, वो उतरता है कार से और वो सीधे सामने खड़ा हो जाता है। इधर जो 5 लड़के थे वो भी खड़े होते हैं उसके सामने। इधर जो सौर्य होता है वो कहता है किधर चली चम्मक चलो, जिधर इधर भी ठुमका लगा के जाओ। इधर जो वो एक लड़की होती है वो रख देती है और कहती है कि तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या, तुझे तमीज़ नहीं कि कैसे बात करता है। इधर जो सौर्य होता है वो जो तमाचा मारा था वो अपने गाल को, आई मीन, पकड़ता है गुस्से से। और वो पांचों लड़कियों की तरफ, आई मीन पांचों लड़कों की तरफ देखता है कि देखिए उठा ले इसे, उठा ले, बहुत जुबान चलती है इसकी, बहुत आगे इसमें, उठा ले। तो जो वो 5 लड़के होते हैं वो बढ़ रहे थे उस लड़की की तरफ। इधर जो 4-5 लड़कियां और होती हैं वो हेल्प करने के लिए आती हैं। इधर उन पांचों में से एक लड़का कहता है देख ये भी चलने के लिए तैयार है, ये कहते हैं कि उसको क्यों उठा रहे हो, हमें भी उठा लो। ये तो जो पांचों लड़कियां होती हैं वो अपनी सैंडल निकालती हैं और उन्हें मारने जा ही रही थी। तभी जो सौर्य होता है कि ओए ये अपनी सैंडल नीचे रखो, जानते हो ना कौन हूँ मैं, कपूर हूँ मैं, सौर्य कपूर है, समझ, सौर्य कपूर नाम है मेरा। तो ये अपनी औकात ना अपने नीचे रखा करो, चप्पल नीचे रख। तो जो लड़कियां होती हैं वो देखती हैं उसकी तरफ और चप्पल नीचे रख देती हैं, अपनी सैंडल्स होती है वो नीचे रख देती हैं। इधर जो सौर्य होता है वो कहता है चुपचाप कार में बैठो। इधर जो वो एक लड़की होती है वो फिर से अगेन उसके तमाचा मार देती है। इधर जो सौर्य है वो उस लड़की के साथ बदतमीजी करने लगता है। आई मीन उसको शोल्डर पे कभी टैप करना, इधर उधर छूना, इधर वो ऐसा करने लगता है। इधर जो वो लड़की होती है अगेन उसे तमाचा मारने लगती है। इधर जो सौर्य होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है, कहते कि ये अपने हाथ को जरा काबू में रखो। तो जो वहाँ पे कुछ जेंट्स खड़े हुए थे और वो बदतमीजी इनकी देख रहे थे बट कोई एक्शन नहीं लेता, वो सिर्फ तमाशा खड़े होकर देख रहे थे। जो लड़कियां वो हेल्प करने के लिए आती हैं बट नहीं, वो 5 बॉयज और भी कुत्ते थे जो और बदतमीजी कर रहे थे। ये वो जेंट्स थे वो सिर्फ खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। जो सौर्य है वो बहुत बदतमीजी करता है उस लड़की के साथ। इधर जो एक लेडी होती है वो आती है और सौर्य की वो तमाचा रख देती है, कहती तमीज़ है, तमीज़ नहीं है तुम्हें बेटा, तेरे घर में माँ बहन नहीं जो इधर उधर लाइन मारते फिरते हो। अरे तेरी भी बहन इतनी बड़ी होगी ना कि अपनी बहन पे भी ऐसा लाइन मारता है। इधर जो सौर्य होते वो देखते गुस्से की तरफ और कहते ए तुम कौन होती है मैटर, मैं इनको छेड़ रहा हूँ, तेरी बेटी को छेड़ना है क्या।
तो जो वो आंटी होती है वो और एक तमाचा रख देती हैं उसके और कहती चल बेटा। पता नहीं कौन थी बट हेल्प करने वाली थी। इधर वो होती उस लड़की का हाथ पकड़ लेती है और कहती बेटा ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के ना निकला करो, नहीं तो लाइन तो लड़के मारेंगे। ये भी टॉन्ट देकर वो आंटी चली जाती, हेल्प भी की थी बट वो टॉन्ट देकर भी चली जाती है कि ऐसे छोटे छोटे कपड़े ना पहना करो। इतना कर वो चली जाती है। जो 5 लड़कियां भी होती वो जल्दी जल्दी से एक ऑटो लेती हैं और वो उस लड़की को भी लेकर चली जाती हैं 2 ऑटोस में। इधर जो सौर्य होता है वो कहते छी छी, फिर से किसी ने आग लगा दी बीच में। ओह। इधर जो सौर्य होता है वो वहीं कार पे बैठ जाता है बट थोड़ी दूरी पे एक कार खड़ी होती है जिसमें एक लेडी होती है, लड़की होती है। वो ये सब फोन में उसने रिकॉर्ड कर लिया था जो सौर्य ने बदतमीजी की थी उस लड़की के साथ, वो उसने रिकॉर्ड कर लिया था। वो सौर्य की कॉलेज की एक लड़की होती है जिसे सौर्य की सारी बदतमीजियाँ पता थी। सौर्य कोई सीधा साधा बंदा नहीं है। मस्तीली अपनी जगह होती है बट किसी के साथ तुम इतनी बदतमीजी करो तो वो एक वो होता है ना कि वो रेपिस्ट वाली कैटेगरी में आना, तो सौर्य उसका था। उस कैटेगरी में आता था। अपने अमीर बाप की रईसी को झाड़ने के लिए वो किसी की वो होता है इज्जत नहीं करता था। यहाँ तक वो ईशानी और आयशा की इज्जत भी इसीलिए करता था क्योंकि अभी इनके पास सारी पावर्स हैं। खासकर ईशानी के पास सारी पावर्स हैं तभी वो ईशानी की इज्जत करता था। वैसे मन मन में वो भी उनसे बहुत जेलस होता था, बहुत ज़्यादा, कि वो लड़का है, खानदान का पहला लड़का है, फिर भी उसे वो इज्जत नहीं मिलती थी जितनी ईशानी और आयशा को मिलती थी। इसलिए जो सौर्य होता है वो बहुत जलता था इनसे, बहुत ज़्यादा। इधर सौर्य कहता है चलो बे, चलो। तो जो सौर्य होता है अपनी कार में बैठता है और सीधे चला जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है पर चला जाता है। इधर जो वो लड़की जिसने वीडियो बनाया था वो कहती अब तो तू गया, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था कि तू ऐसा है बट अब तू गया। जो लड़की होती है वो वहां से कार ले जाती है सीधे अपने घर की तरफ। इधर जो ईवा होती है, ईवा होती है उसे मेल आता है कि इस एड्रेस पे आ जाओ। इधर जो ईवा होती है वो देखती है अपनी बुआ की तरफ और कहती बुआ मुझे जाना होगा, उन्होंने मुझे एज अ वेडिंग प्लानर सिलेक्ट कर लिया तो मुझे जाना होगा और शायद बुआ मुझे लेट हो जाए थोड़ी आने में। इधर बुआ कहती है ठीक है बेटा पर अच्छे से काम करना और जल्दी आना। इधर ईवा होती है वो देखती है चिंकी की तरफ और कहती है कि हाँ चिंकी तो अपना ध्यान रखना और बुआ का भी। इधर चिंकी कहती है हाँ दीदी मैं बुआ का भी ध्यान रखूंगी और अपना भी रखूंगी, आप बिल्कुल फ्री और टेंशन फ्री होके जाओ। इधर जो ईवा होती है उसके सिर पे हाथ फेरती है और कहती दैट्स माई सुपर गर्ल। इतना वो जो ईवा होती है वो चली जाती है और अपनी फाइल्स को रखती है, जो कुछ भी होता है डॉक्यूमेंट वो रखती है स्कूटी की डिग्गी में और चली जाती है कपूर विला की तरफ। इधर जो आयशा होती है वो अपने रूम में बैठी होती है, कुछ बुक्स पढ़ रही होती है और उसके फ़ोन पे बीप होती है। उसके फ़ोन पे आवाज़ आती है कि कोई मैसेज आया है। इधर जो आयशा होती है वो फ़ोन को चेक करती है और देखती है कि उस पर एक वीडियो आया हुआ है। इधर वो वीडियो प्ले करती है तो वो पूरा वीडियो देखती है एंड जैसे वो देख देख के देखते जा रही थी उस वीडियो को, उसकी आंखें बड़ी बड़ी और गुस्सा उसकी आंख में साफ था, साफ था उसकी आंखों में गुस्सा। इधर जो आयशा होती है वो खड़ी होती है सीधे बेड से और वो सीधे करती है सौर्य के पास कॉल। इधर जो सौर्य होता है वो उठाता है, कहता है कि हाँ दीदी। वो काम होके बोलता है क्योंकि उसे अपना मतलब निकालना होता है। जो आयशा होती है कहती कहाँ है तू। इधर सौर्य कहता है कुछ नहीं, कॉलेज आपको बताया था ना कि कॉलेज जा रहा हूँ। इधर जो आयशा होती है वो कहती है जहाँ से भी हो तू जल्दी आ, घर आ भी। इधर सॉरी कहता है सॉरी आयशा दीदी मैं अभी नहीं आ सकता, मेरे कॉलेज में क्लासेस चलनी है और मैं अभी नहीं आ सकता। इधर आयशा कहती है वैसे भी तो मैं जानती हूँ तो कितना कॉलेज में पढ़ता है तो आओ जल्दी से घर अभी। इधर जो वो सॉरी होता है वो कहते हैं हाँ आ रहा हूँ। इधर वो अपने पांचों जो बाइकर्स उसके दोस्त थे कहते हैं भाई, फ़ोन काट के वो कहता है कि भाई अब जाना होगा, अब दीदी ने बुलाया आयशा, आयशा
कपूर ने बुलाया तो जाना होगा। तो जो शौर्य होता है वो इतना करके अपनी कार में बैठता है और चला जाता है घर की तरफ। ये जो आयशा थी उससे बहुत गुस्सा आ रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत बार लड़कियों ने, कॉलेज की लड़कियों ने कहा था कि वो जो सौर्य है वो बहुत बदतमीज़ी करता है लड़कियों के साथ, ये है वो करता है, बट जो आयशा थी उसे इन चीज़ों पे बिलीव नहीं हो रहा था। नहीं बिलीव होता है, बट कहीं ना कहीं उसके माइंड में डाउट था, तो वो आज वीडियो को देख के क्लियर हो गया था। ये तो जो आयशा थी बहुत ज़्यादा गुस्से में इधर रूम में चक्कर लगा आ रही थी। इधर जो ईशानी थी उसे कुछ खबर ही नहीं थी कि सौर्य कुछ ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसे अपने भाई और बहन पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। वो आँख मूंद कर ट्रस्ट करती थी अपने भाई बहन पे। इसलिए जो ईशानी होती है उससे कुछ पता ही नहीं चलता है। इधर वो ऑफिस में बैठी होती है, इधर उसका फ़ोन रिंग होता है, इधर वो फ़ोन उठाती है तो सामने मोनिका का फ़ोन था। इधर मोनिका कहती है, ईशानी कहाँ हो बेबी, जल्दी से घर आओ, और वेडिंग प्लानर आई हुई है। इधर ईशानी कहती है, मैं नहीं आ सकती, तुम्हें पता है मैं मीटिंग में हूँ, अभी थोड़े दिन टाइम बाद मेरी मीटिंग है, तो मैं नहीं आ सकती। इधर मोनिका कहती है, ओ प्लीज़ ईशानी बेबी, ये हर वक्त मीटिंग मीटिंग मत किया करो, तुम तो जानती हो हमारी वेडिंग होने वाली है, और तुमसे बिना पूछे मैं सारी वेडिंग कैसे प्लान करूँगी, तुम हम लोगों की चॉइसेस में मैच होनी चाहिए ना। अच्छा ईशानी कहती है, स्टैंडर्ड मैच हो रहा है तो चॉइसेस भी मैच होंगी, और तुम खुद कर सकती हो, इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेरे पास कॉल मत किया करो मोनिका, और ये टिपिकल बीवी बनना बंद करो। मैंने तुमसे कहा था कि इन चीज़ों में मुझे नहीं पढ़ना है, तो खुद ही तुम संभालो। इधर मोनिका कहती है, ओह ईशानी बेबी, मैंने सोचा तो तुम थोड़ी सी तो हेल्प करोगे आके। आई थिंक तुम थोड़ा सा जल्दी तो आ सकती हो प्लीज़, हमारे लिए थोड़ा जल्दी से तो आ सकती हो ना। अब सासू मम्मा भी वेट कर रही हैं कि ईशानी को बुलाओ। इधर ईशानी कहती है, हाँ तो थोड़ी देर रुक जाओ। इधर मोनिका कहती है, मैं ग्रैंड माँ से कह दूँ कि तुम नहीं आ रही हो। इधर ईशानी कहती है, आ रही हो ठीक है, थोड़े टाइम बाद, 2 घंटे बाद मैं आ जाऊँगी, नहीं तो शाम को 5 बजे तक आ ही जाऊँगी। इधर मोनिका कहती है, ओके, और मैं रखती हूँ। हाउ बोरिंग ईशानी, हाउ बोरिंग। इतना कर जो मोनिका होती है वो फ़ोन कट कर देती है। इधर जो आयशा होती है वो आती है अब सीधे हॉल में, वो सीधे बैठ जाती है, आके उसी सोफे पे बैठ जाती है। इधर जो ईवा है वो जस्ट अब हवेली के बाहर कार को रोकती, आई मीन स्कूटी को रोकती है, और वो देखती है अपने फ़ोन की तरफ, वो कहती है कि ये कपूर विला है। आई मीन फ़ोन की तरफ देखती है और देखती है लोकेशन की, तो यही की है, तो वो कहती है ये कपूर विला है। इधर वो जो वॉचमैन खड़ा होता है वो कहते हैं ये कपूर विला है ना। इधर वॉचमैन कहता है हाँ ये कपूर विला है। इधर जो वो ईवा होती है वो कहती है यहाँ मुझे वेडिंग एज अ वेडिंग प्लानर बुलाया गया, तो इधर वॉचमैन कहता है आपको वेडिंग प्लानर। इधर जो ईवा होती है कहती है हाँ मुझे बुलाया गया है। इधर जो ईवा होती है वो स्कूटी को अंदर लेने वाली होती है, बट जो वॉचमैन होते हैं वो कहते हैं एक मिनट मैं पूछ के बताता हूँ, तो तब तक आप वेट कीजिए। इधर जो वॉचमैन होता है वो जो बाहर एक वो टेलीफोन लगा होता है और स्क्रीन लगी होती है, और वो सीधे अंदर फ़ोन करता है। इधर जो वो फ़ोन होता है वो ड्राइंग एरिया में एक टेलीफोन रखा होता है, वो उठाती है मोनिका और कहती है यस बोलिए कपूर विला। तो जो वॉचमैन होता है वो कहता है कि मैम एक लड़की खुद को वेडिंग प्लानर कह रही कि वेडिंग प्लानर है, नाम क्या है तुम्हारा बच्ची। इधर जो वो ईवा होती है कहती है, ईवा, ईवा नाम है मेरा। इधर वो वॉचमैन कहता है ईवा बता रही है, कह रही कि आपने मैम वेडिंग प्लानर के लिए बुलाया। इधर जो मोनिका होती है वो कहती है हाँ भेज दो अंदर, मैंने बुलाया, और ध्यान से लाना, उसे कोई तकलीफ ना हो। जो वॉचमैन होता है वो कहता है कि ठीक है, इतना कर जो वॉचमैन होता है वो फ़ोन कट कर देता है और कहता है कि हाँ आप जा सकते हैं। जो ईवा होती है वो अपनी स्कूटी अंदर लेती है, कपूर विला के अंदर ले जाती है, और वो उसे खड़ी करती है और जाने लगती है सीधे घर के अंदर। इधर वो घर के अंदर जाती है और वो पूरे घर की तरफ देखती है। बहुत अच्छी हवेली थी, बहुत ज़्यादा अच्छी।
हर तरफ झूमर लगे हुए थे, इतनी अच्छी लाइटिंग, इतने अच्छे कर्टन्स, इतने अच्छे सोफ़ा, ऐसा लगता था ना कि पूरा स्वर्ग, पूरा स्वर्ग में आ गई हूँ। तो जो मोनिका है, वो देखती है ईवा की तरफ और कहती है, "आओ, आ गई तुम? मैं तुमसे तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। बैठो, बैठो, जल्दी आओ बैठो और मुझे ना तुम्हें सारी चीज़ बतानी है कि तुम्हें क्या-क्या करना है।" तो जो दादी होती हैं, वो भी आ जाती हैं और वो देखती हैं ईवा की तरफ और मोनिका से पूछती है कि ये है वेडिंग प्लान? तो मोनिका कहती है, "या ग्रैंडमा, यही है, यही है वेडिंग प्लान।" अच्छा जो ईवा होती है वो दादी से नमस्ते कहती है, "नमस्ते दादी।" ये तो जो दादी होती है वो कहती है, "हाँ, नमस्ते।" इधर की जो दादी होती है वो बैठ जाती है वहीं पे। इधर जो मोनिका होती है, देखो आज भाई मैं तुमको बता रही हूँ, ये कार्ड्स हैं, इस पे मैं अभी गेस्ट की लिस्ट देती हूँ किनको किनको बुलाना है और फिर ये कार्ड्स हैं वो जो सारे मिठाई के बॉक्सेस रखे हैं, जो वो वाले इधर वो मिठाई के बॉक्स की तरफ इशारा करती है जिनका पूरा ढेर लगा हुआ था और वो उसमें से एक मिठाई के बॉक्स को खोलती है और कहती कि ये देखो, शायद तुमने ऐसे मिठाई कभी लाइफ में देखी होगी, ये देखो ये सारी मिठाई और इसमें देखो एक चांदी का सिक्का भी रखा है सिल्वर कलर का। सो ये है और स्पेशल गेस्ट के लिए गोल्ड वाला कॉइन रखा हुआ है मैंने और ये वाला है जो ऐसे लोगों के जाएँगे और जो बिज़नेस ट्रैवल्स को जाएँगे क्योंकि बिज़नेस वालों को भी सुख लगनी चाहिए ना, हमारी शादी जो हो रही है। इधर वो सारे कार्ड्स दिखाती है कि ये वाले कार्ड्स में ये वाले कार्ड्स आई मीन ये वाले मिठाई के बॉक्सेस में ये वाले कार्ड को लगाना है। क्या भैया का जो मिठाई के बॉक्सेस थे क्या थे! एकदम उसमें गोल्डन वर्क हो रखा था और बॉक्स एकदम हैवी ऐसा लग रहा था ना कि पूरा का पूरा ऐसा वो जैसे एल्बम नहीं होते हैं हैवी वाले, जस्ट ऐसे-ऐसे एक बॉक्स था। लगभग एक बॉक्स की कॉस्ट होगी 8-9 हज़ार होगी, जैसे आजकल लग्ज़री वाले बॉक्सेस नहीं चलते हैं वेडिंग में एज़ अ कार्ड वो वाले। तो वो उसको दिखाती कि ये वाला है। मैंने तुम्हें गेस्ट की लिस्ट दी है ना, तो तुम्हें इन कार्ड्स पे ये वाले गेस्ट की लिस्ट डालनी है और दूसरी लिस्ट में वो दिखाते हुए कहती है, ये जो अच्छे वाला कार्ड है, वो उसमें ये वाला और गोल्ड कॉइन्स वाले वो पार्ट अलग करने हैं, ये वाले अलग। तो जो ईवा होती है, वो देख रही थी मोनिका की तरफ कि कितना शो ऑफ करेगी। तो वो कहती है, "ओके मैम, हो जाएगा।" तो मोनिका कहती है, "अभी इतना नहीं है, अभी तुम लिस्ट बनाओ, कार्ड पे नाम नेम डालो, फिर और मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें वेडिंग और भी कैसे मैं प्लान करनी है, मैं तुम्हें पूरा का पूरा बताऊँगी।" इधर ईवा कहती, "ओके मैम, तब तक मैं लिस्ट पे कार्ड पे नाम डालूँ?" इधर मोनिका कहती, "ओ पहले तुम थोड़ा-सा कुछ ड्रिंक जस्ट इधर सर्वेंट जो कॉफ़ी या टी लेके आओ।" जो सर्वेंट होता है वो जाता है, इधर ईवा कहती है, "नहीं मैम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अ, आप ऐसे ही मैं कर लूँगी, मैं बाद में पी लूँगी।" इधर जो दादी होती हैं वो कहती हैं, "नहीं बेटा, कुछ तो लेना पड़ेगा, अब तुम आई हो, तुम्हें पूरे दिन वर्क करना है तो कुछ तो लेना पड़ेगा।" इधर जो ईवा होती है वो कहती है, "नहीं है दादी जी, मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस काम करके जल्दी चली जाऊँगी।" इधर जो मोनिका होती है वो कहती है, "ओह! प्लीज़ सेवा तुम मुझे मैम मैम मत कहा करो, तुम मुझे मोनिका कह सकती हो। यू जस्ट कॉल मी मॉम मोनिका, मोनिका कह सकती हो तुम मुझे।" इधर जो वो ईवा होती है वो कहती है, "नहीं मैम, आपके लिए मैम ही सही है, मुझे मोनिका नहीं कहना।" इधर मोनिका, "ओह प्लीज़, प्लीज़ तुम मुझे मोनिका कहा करो, मैम बड़ा ऑकवर्ड फ़ील कर रहा था, प्लीज़ कॉल मी जस्ट अ मैम, आई मीन मोनिका, मोनिका तुम मुझे मोनिका कहा करो।" इधर जो आयशा होती है वो इन दोनों की बकवास सुन रही थी। आई मीन सुन रही थी मोनिका की भी और ईवा उसे थोड़ी सही लगी। इधर जो शौर्य होता है वो आ जाता है। वो आ जाता है और वो दरवाज़े से जैसे ही एंटर होता है, जो आयशा होती है वो सोफ़े पे खड़ी होती है और देखती है शौर्य की तरफ। इधर वो सीधे जाती है और कहती, "कहाँ था तू?" इधर शौर्य कहता, "बताया तो कॉलेज में था मैं।" इधर जो आयशा होती है वो कहती है, "क्या किया तूने आज?" इधर जो दादी होती है वो भी खड़ी होती हैं और कहती, "क्या हुआ आयशा?" इधर आयशा कहती है, "दादी आप कुछ देर प्लीज़ चुप बैठेंगी? मुझे सौर्य से बात करनी है।" इधर सौर्य कहते हैं, "क्या बात करनी है आपको दीदी? दीदी आप क्या चाहते हो मुझसे?" इधर आयशा कहती है, "साफ-साफ बताओ तुम थे कहाँ?" इधर
सॉरी बताया तो कितनी बार बताऊँ कि मैं कॉलेज में था? आयशा दी मैं कॉलेज में था। इधर आयशा कहती है, ओ तो तुम कॉलेज में थे तो ये कौन था? इधर वो वही वीडियो प्ले करती है, इधर जो सॉरी होता है वो लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा बदतमीजी होती है ना कि एक लिमिट होती है, वो क्रॉस कर रहा था वो। इधर जो सॉरी होते हैं वो कहते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है, मैं ऐसे नहीं कर सकता। इधर जो आयशा होती है वो रैप्टा ऐसे खींच के रखती है ताड़ से, एकदम होता है ना कि ऐसे वाला, तो वो रखती है। इधर जो सौर का वो कनपटी घूम जाती है कि पूरी की पूरी कनपटी घूम जाती है। इधर जो आयशा और सौर्य के मम्मी पापा भी होते हैं, जो प्रताप और देवराज और नंदिनी और शानी की मॉम, वो भी आ जाते हैं। इतना शोर सुन के वो भी आ जाते हैं। फिर जैसे ही देखते हैं प्रताप की आयशा ने सौर्य को थप्पड़ मारा है, जो प्रताप होता है आयशा के डैड, वो आयशा के तमाचा रख देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे इस सौर्य पे हाथ उठाने की। इधर जो सौर्य होता है वो अंदर अंदर मुस्कुराता है क्योंकि वो बहुत निहायती बदतमीज लड़का है। वो अंदर अंदर मुस्कुराता है। इधर आयशा कहती, डैड आपने मेरी सुन तो ली होती कि मैंने इसे मारा क्यों? इधर प्रताप कहता है, पहले खुद को संभालो, जो कुछ नहीं कर पा रही हो, और मुझे जो कुछ किया हो मेरी लड़के ने किया है, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। इधर जो नंदिनी होती है आयशा की मॉम, वो कहती क्या कैसे बात कर आप, आई थिंक उसकी बात तो सुन लीजिए आप, उसकी आयशा कहना क्या चाहती है। इधर जो प्रताप होता है वो नंदिनी की तरफ इशारा कर देते कि चुप। इधर जो ईशानी की मॉम होती है वो कहती है, जेठ जी कम से कम बात तो सुन लीजिए कि आयशा कहना क्या चाहती है। इधर जो ईवा थी वो भी शॉक्ड और मोनिका तो शॉक्ड थी। आई I मीन mean, ऐसा पहली बार हुआ था कि आयशा ने शौर्य पे हाथ उठाया हो और आयशा के डैड ने आयशा पे हाथ उठाया हो। इसलिए जो सारे फैमिली मेम्बर शॉक थे। इधर जो दादी होती हैं वो आती हैं और अपने लड़के के आई I मीन आयशा के डैड के तमाचा रख देती है, कहती तमीज़ है तुम्हें? प्रताप तुम्हें तमीज़, तुम सब भूल गए हो क्या कि इतनी बड़ी बच्ची पे तुम बिना सोचे समझे हाथ उठा रहे हो? इधर प्रताप कहता है, क्या करूं मम्मी इसका? मम्मी जी, क्या मम्मी मैं इसका क्या करूं इस लड़की का? खुद को तो देखती नहीं और अपने भाई पे हाथ उठा रही है। उधर आई डैड आई थिंक आपको मेरी बात तो सुन लेनी चाहिए। ये तो जो प्रताप होता है अपना हाथ आगे दिखा देते कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। इधर जो दादी होती कहती है, आयशा बेटा क्या हुआ था? इधर जो आयशा होती है वो दादी को अपना फ़ोन पकड़ाते हुए देती है और कहती है, दादी आप खुद देख लीजिए। इधर जो दादी होती है वो फ़ोन में वो वाला वीडियो देखती हैं और सीधे वो भी जड़ देती हैं जाके सौर्य की एक तमाचा। तो नंदिनी भी देखती हैं और जो ईशानी की मॉम होती हैं और ईशानी के पापा होते हैं देवराज, वो भी उस वीडियो को देखते हैं और सच में बहुत गुस्सा आ रही थी इन्हें। बट जो प्रताप होते हैं वो अपने लड़के की साइड लेते हैं, कहते हैं कि क्या? तो वो फ़ोन पकड़ते हैं और देखते हैं कि और कहते हैं कि ये सब नॉर्मल है और मेरा बच्चा कपूर ख़ानदान का लड़का है, तो वो जिस लड़की को चाहे वो जैसे कर सकता है। जो आयशा होती है वो कहती है, पापा डैड आपको पता है आप कह भी क्या रहे हो? इधर प्रताप होता है वो आयशा की तरफ गुस्से से देखते हैं और कहते हैं कि क्या कह रहा हूँ मैं? जो कुछ कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। और तुम मेरे मामले में कम ही बोला करो आयशा, कम ही बोला करो तुम मेरे मामले में। इधर जो आयशा होती है वो कुछ कहती नहीं, उसके बाद वो कुछ कहती नहीं, उसके अंदर की सारी हिम्मत होती है वो ना टूट जाती है इसी टॉपिक पे कि उसकी उसकी गलती भी नहीं थी और उसके तुमने तमाचा मार दिया। तो जो आयशा होती है वो सीधे चली जाती है अपने रूम की तरफ। इधर जो प्रताप होता है इससे पहले कोई उसे कहता वो सौर्य का हाथ पकड़ते हैं और ले जाते हैं उसे सीधे घर के बाहर गार्डन में। इधर जो दादी होती है वो फ़ोन पकड़ के ही बैठ जाती हैं सीधे सोफे पे। इधर जो नंदिनी होती है ईशानी की मॉम होती है वो आती है अपनी सास के पास, कहती मम्मी जी क्या हुआ? इधर जो दादी होती है वो कहती है, मुझे सौर्य से ये उम्मीद नहीं थी और मुझे अपने बेटे से ये उम्मीद नहीं थी कि वो गलत का साथ देगा। इधर जो वो
ईशानी की मॉम होती है, वो कहती हैं, जेठानी जी, कम से कम ये बात ईशानी तक तो ना ही पहुँचे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची की शादी फिर से पोस्टपोन हो या उसका दिमाग खराब हो। उसको शादी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो आप ध्यान रखिए कि ईशानी को कुछ इस मामले में ना पता चले। इधर जो नंदिनी होती है, आयशा की मॉम, वो कहती है हाँ, ध्यान रखूँगी कि ये बात ईशानी तक ना ही पहुँचे। फिर वो देखती है मोनिका की तरफ कि मोनिका, उसको कुछ मत बताना। मैं आयशा को समझा दूँगी जाके कि ईशानी को कुछ ना बताए। इधर जो नंदिनी होती है वो इतना कहकर चली जाती है। इधर जो ईवा होती है वो सच में कि अमीरों की फैमिली में भी इतने झगड़े होते हैं। मैं सोचती थी कि हम गरीबी की फैमिली में गरीबी से जूझते ज़रूर हैं, बट इतना इतना कभी नहीं लड़ते। जो वो अपना फिर से काम करने लगती है, वो दूसरे का घर है इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, वो अपने ओपिनियन भी शेयर नहीं करती उनसे, इसलिए वो अपना काम करने लगती है। इधर जो मोनिका होती है वो खड़ी होती है और जाती है थोड़ा साइड में, कहती है, ओह गॉड, क्या चल रहा है कपूर्स के वहाँ, ओह माय गॉड, मैं तो मर जाऊंगी। मैं तो ईशानी से कह दूंगी कि माय गॉड मुझे इस घर में नहीं रहना, तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो शादी के बाद हम लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। उफ उफ, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। कितना ड्रामा होता है। आयशा तो सही कर रही थी, ये सारे है ही बहुत बदतमीज। उफ माय गॉड, गॉड्स मेरा बीपी हाई हो रहा है। ओह माय गॉड, ये इतना कुछ वो थी, वो अपने हाथ से ही हवा कर रही थी। इधर जो वो प्रताप होता है जो सौर्य को ले गए होते हैं, वो उसे बिठाते हैं और कहते हैं कि तुम समझते क्यों नहीं हो बेटा, ऐसी गलती नहीं करते हैं, किया करो, 20 बार कहा है कि ये सब छुपा के किया करो। इधर सौर्य कहता है डैडी आप नहीं समझोगे डैडी, ये ईशानी और आयशा दीदी ना बहुत बनती हैं। इधर जो प्रताप होते हैं वो कहते हैं मैंने सोचा था कि तू एक लौता लड़का है इस घर का, तो तू समझे, तुझे ही सब कुछ मिलेगा। ना देवराज के एक भी लड़का हुआ, बट ईशानी, ईशानी एक ऐसी निकल गई लड़की जो लड़कों को भी पीछे छोड़। मैंने सोचा था कि मम्मी जी मेरे नाम पे सारा वो कर देगी, तेरे नाम पे कर देगी, तो इकलौता चिराग होने वाला था कपूर्स का, बट नहीं, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी थोड़ी आयशा के नाम कर दी और थोड़ी तेरे नाम कर दी। आयशा से मैंने प्रॉपर्टी लेने की कोशिश की थी कि मेरे नाम कर दो, पर नहीं, उसने सारे शेयर्स अपने नाम पे आधे रखे हुए हैं और आधे से ज़्यादा उस ईशानी के नाम पे हैं। इधर सौर्य कहता है पापा आपकी कंपनी के नाम के शेयर्स है तो वो तो मेरे नाम कर दो। इधर प्रताप कहते हैं बेवकूफ़ दिखता हूँ तुझे कि तेरे नाम पे सारे शेयर्स कर दूँ और तू आवारागर्दी में सारे शेयर्स मेरे खराब होते, उड़ा दे तू मेरे शेयर्स, बेच देगा तू शेयर्स। इधर सौर्य कहता है पापा देखो मेरे मामले में ज़्यादा मत बोलो, हाँ मेरे मामले में ज़्यादा मत बोलो, मुझे जो कुछ करना है मैं करूँगा। तो प्रताप कहते हैं ध्यान रहे कुछ भी करो तो ईशानी का तुम्हें सगा बना रहना है हमेशा। इधर जो सौर्य होता है वो कहते हैं आयशा दीदी सब बता देंगी कि मैंने किया क्या है, और उसके बाद ईशानी दीदी बोलेंगी नहीं मुझसे। उन्हें ये प्रॉब्लम होती है कि कोई लड़की के साथ कोई बदतमीजी ना करे। इधर प्रताप कहता है आयशा नहीं बताएगी ईशानी को। इधर सौर्य कहते हैं क्यों नहीं बताएंगी आयशा दीदी ईशानी को। इधर प्रताप कहते हैं वो ईशानी को तकलीफ में नहीं देख सकती, इसलिए वो ईशानी को नहीं बताएगी तेरे बारे में, तो तू रिलैक्स हो जा, और ज़्यादा आयशा चूर चपड़ करेगी तो मैं उसे संभाल लूँगा। ये ऐसे डैड थे जो लड़कों को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। कुछ लोग होते हैं ना कि लड़कियों को कुछ समझते ही नहीं और लड़कों को पूरा वो देते हैं, सो प्रताप जस्ट वैसे थे। और ये सौर्य निहायती बहुत बदतमीज लड़का है। इधर जो सौर्य होता है वो जाता है अंदर और बैठता है वो एटीट्यूड में काउच पे। इधर जो ईवा थी वो कार्ड पे नेम लिख रही थी, और वो इधर मतलब जो अच्छे वाले कार्ड थे वो गोल्डन कॉइन की जो मिठाई के बॉक्सेस थे वो उसकी तरफ करती है। इधर जो सौर्य वो ईवा की तरफ देख रहा था, आई मीन वो लिप्स की तरफ देख रहा था, फिर उसके हेयर्स जो ईवा बार बार सही करी थी उसकी तरफ देख रहा था। इधर जो वो होता है वो जैसे ईवा थोड़ा-सा झुकती है उसका थोड़ा-सा क्लीवेज शो होता है, इधर जो सॉरी होता है उसकी एक गड़ी नज़र होती है जो उसके क्लीवेज पे जाती है, और वो होता है ना कि बहुत
गंदी नज़र, वो उस नज़र से ईवा को देख रहा था। ये जो मोनिका होती है वो आती है और वो सौरभ को देखती है कि ये इतने ध्यान से क्या देख रहा है। ये तो जो मोनिका होती है वो कहती है, ईवा, ईवा यहाँ से चलो ज़रा प्लीज़। मैं अभी समर से कह दूँगी, ऊपर वाला एक रूम खाली है, वो सारे इसी में ले आएँगे और तुम्हारे साथ चलो। तुम ज़रा सा भी ध्यान नहीं देती कि लोगों की नज़र कैसी है। चलो ईवा मेरे साथ चलो। इतना कि जो मोनिका होती है, वो ले जाती है ईवा का हाथ पकड़ के ऊपर। इधर वो सर्वेंट की तरफ देखती है कि सारी मिठाई के बॉक्स ऊपर रूम में जो खाली है, उधर पहुँचाओ। इधर जो वो सॉरी होता है, वो कहता है, ये भी ज़्यादा बन रही है, इसको भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। इधर वो काउच की तरफ बैठा ही रहता है और जाते हुए देखता है ईवा को, और जो उसकी बैक शो हो रही थी थोड़े से कुर्ती की एरिया से, तो वो उसे देख रहा था। फिर जो थोड़े टाइम बाद है तो ये वो ईशानी, वो आती है घर में, और वो आई मीन कार रोकती है, बॉडीगार्ड्स होते हैं वो दरवाज़ा खोलते हैं और वो सीधे आती है घर में। तो जो दादी होती हैं वो आ रही थी कुछ बताने, बट जो आयशा होती है वो रोक लेती है दादी को और कहती, दादी नहीं। ये तो दादी होती है वो कहती, ठीक है मैं नहीं बता रही, पर कभी तो बताना होगा ना। इधर आयशा कहती है, एक बार शादी हो जाती है तो दादी फिर मैं सब बता दूंगी। इधर जो आयशा होती है वो आती है, आई मीन जो ईशानी होती है वो आती है आयशा के पास और कहती कि अब आयशा ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया करो, थोड़ा बहुत ऑफिस में इंटरेस्ट लोगी तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। इधर आयशा कहती है, थोड़े दिन और रुक जाओ ईशानी, जब मैं थोड़ा सा अच्छा फील करने लगूंगी तो ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लूँगी। इधर जो ईशानी होती है वो कहती है, ठीक है मोनिका कहाँ है। इधर जो आयशा होती है वो ऊपर की तरफ इशारा कर देती है कि ऊपर है। इधर जो ईशानी होती है वो जा रही थी सीढ़ियों से ऊपर की तरफ। इधर जो मोनिका है वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, इसलिए वो रूम से बाहर निकल जाती है। इधर जो ईशानी होती है वो सर्वेंट से पूछती है कि कहाँ है मोनिका मैम, कहाँ है। इधर जो सर्वेंट होता है वो कहता है कि मैम उस रूम में है मोनिका मैम। इधर जो ईशानी होती है वो रूम के अंदर जाती है और इधर जो ईवा होती है वो कार्ड्स का पूरा बम्बार लिए खड़ी हुई थी, आई मीन वो हाथ में कार्ड्स पकड़े हुए थी और वो होता अपने फेस के सामने किए हुई थी। उसे दिखता ही नहीं कि सामने से कौन आ रहा है। इधर जो ईवा होती है वो टकरा जाती है वो ईशानी से, और वो जस्ट कार्ड होते हैं वो सारे नीचे गिर जाते हैं। इधर जो ईशानी होती है वो गिरने वाली होती है, आई मीन जो ईवा होती है वो गिरने वाली होती है। इधर जो ईशानी है वो बिना देखे कि है कौन, वो उसे पकड़ लेती है, उसे कमर से पकड़ लेती है। इधर जो ईवा थी उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, आई मीन गिरने से पहले होता है कि आंखें बंद कर लें, जैसे चोट लगेगी तो ऐसा लगता है कि फील नहीं होगा, बट इसीलिए उसने आंखें बंद कर ली होती। इधर जो ईशानी है उसने पकड़ लिया था ईवा को, बट अब वो फेस की तरफ ध्यान देती है तो देखती है कि ये वही लड़की है जिसने उसके गाल पे वो नोटों का बंडल दोबारा मारा था। इसलिए जो ईशानी होती है वो उसे छोड़ देती है ईवा को, और ईवा है वो फिर से जमीन पे गिर जाती है और देखती है ईशानी की तरफ। और जैसे वो ईशानी की तरफ देखती वो झट से खड़ी होती है और कहती, तुम। तो ईशानी कहती, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जो ईशानी होती है वो कहती कि ओ, तो आप हैं ईशानी कपूर। इधर ईशानी कहती है, मेरे घर में मेरे से पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ। हाँ हूँ मैं ईशानी कपूर। इधर जो ईवा होती है वो कहती, ओह, अब मुझे ये वेडिंग ही नहीं करनी, मुझे ये वेडिंग प्लान ही नहीं करनी। इतना कर जो ईवा होती है वो जाने लगती है, इससे पहले जो मोनिका होती है वो आ जाती है डोर पे और कहती, ईवा क्या हुआ, ईवा क्या हुआ बेबी, कहाँ जा रही हो। इधर जो ईवा होती है वो कहती है कि मुझे आपकी वेडिंग नहीं प्लान करनी, मुझे यहाँ से जाना है। इधर मोनिका कहती है, हुआ क्या बताओगी। इधर ईवा कहती है, कुछ नहीं हुआ बस ऐसे ही। इतना कि जो ईवा होती है वो जा रही थी नीचे। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, और आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। तो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और हाँ मैंने दूसरा पार्ट अपलोड कर दिया है, बस इतना ही।